चैप्टर का नाम आपका भारत महिमा। चैप्टर का क्या नाम है? भारत महिमा। भारत महिमा। भारत की महिमा। कहता है, थोड़ा सा पैराग्राफ हेडिंग है, हेडिंग को समझ लीजिएगा। उसके बाद 5 श्लोक के माध्यम से, कितना श्लोक के माध्यम से? 5 श्लोक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, सब श्लोक के माध्यम से दिया। किसके माध्यम से दिया? श्लोक के माध्यम से। कहता क्या, सुनिएगा। अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते। हमारा भारत देश या हमारा देश भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अस्या महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा का गुणगान सभी जगह होता है। भारत देश का गुणगान जो होता है सभी जगह होता है। देश से लेके विदेश तक भी भारत की संस्कृति का गुणगान किया जाता है। कहा जाता है कि भारत जो है हर धर्म को एक समान लेके चलता है। सभी धर्म के यहाँ कोई भेदभाव होता है? नहीं। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कोई भेदभाव किया जाता है? नहीं। वही कहता है कि अस्या महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा का गुणगान सभी जगह होता है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गृहीत मस्ति अभिष्ठानी पदार्थ अध्यक्ष निर्मीय प्रस्तुत वितानि। कहता है कि इस पाठ में विष्णु पुराण से एवं भागवत पुराण से पहला जो श्लोक लिया गया है वह विष्णु पुराण से लिया गया। कौन से पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण से। एवं दूसरा जो श्लोक है, द्वितीय पद जो समाहित किया गया है वह भागवत पुराण से। कौन सा पुराण से है? आपसे पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक कौन से पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण। कौन सा पुराण से? विष्णु पुराण। दूसरा आपसे पूछेगा कि दूसरा श्लोक कौन से पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। कौन सा पुराण से? भागवत पुराण से समाहित किया गया है। इस पाठ में और भी जो 3 श्लोक हैं वह अन्य देशभक्ति की रचना है। किसकी रचना है? किसकी रचना है? देशभक्ति की रचना है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हम लोगों का कर्तव्य है कि भक्ति की भावना रखे। किसकी भावना रखे? भक्ति का। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यहाँ सुनिएगा, पूछेगा आपसे कि प्रथम श्लोक कौन सा पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से। और जो 3 श्लोक है वो कौन सा से लिया गया है? देशभक्ति। कैसे से लिया गया है? देशभक्ति से। पुराण पौराणिक कथाएं जिसको बोलते हैं कि नहीं, पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथा में एक विष्णु पुराण से लिया गया है, एक भागवत पुराण से लिया गया है। कहता है, सुनिएगा, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भुआ पुरुषा सुरतवाद। सुनिएगा, भारत का ध्यान करते हुए देवता लोग गीत गाते हैं। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? देवगण गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जिसने भारत भूमि में जन्म लिए हैं। जिसने भारत भूमि में खा लिए हैं, जन्म लिए हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग को त्याग कर भी इस धरती पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, योग साधना के लिए तथा भारत भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं। भारत भूमि पर क्या कर लेते हैं? बार जन्म लेते हैं। कौन कह रहे हैं? ऋषि लोग भी कहते हैं कि भारत का ध्यान करते हुए देवता लोग गीत गा रहे हैं। कौन लोग गीत गा रहे हैं? देवता लोग। क्या गीत गा रहे हैं? कि देवगण गीत गाते हैं क्या? कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जिसने भारत में जन्म लिया, जिसने भारत में जन्म लिया। वे पुरुष धन्य है जो स्वर्ग को त्याग कर, किसको त्याग कर? स्वर्ग को त्याग कर भी इस धरती पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, योग साधना करने के लिए भारत भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं। इस भारत की भूमि पर भगवान ने ही जन्म लिया। 10 बार अवतार लिए। क्या अवतार लिया? ऐसे 9 अवतार उनका हो चुका है, 10वां अवतार होना बाकी है। अब 10वां अवतार कौन कौन है इससे बताइए, सुनिएगा। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। पहला कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार।
दूसरा अवतार था कूर्मा अवतार। दूसरा कौन सा अवतार था? कूर्मा अवतार। तीसरा अवतार वराह अवतार था। तीसरा कौन सा अवतार था? वराह अवतार। चौथा था नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार था? नरसिंह। पांचवा था बामना अवतार, जो बामना बन के आए थे, बामना अवतार। छठा था परशुराम। छठा क्या था? सातवां था राम। आठवां था कृष्ण और नौवां था बुद्ध भगवान। नौवां कौन थे? बुद्ध भगवान। और 10वां अवतार, भारत में 9 अवतार हो चुके हैं। कितने अवतार हो चुके हैं? और 10वां अवतार होने वाला है जिनका नाम है कल्कि। जब हमारे देश में पापियों की संख्या बढ़ जाएगी, अत्याचार की संख्या बढ़ जाएगी, तब भगवान अवतार लेंगे, जिस अवतार का नाम है कल्कि। कल्कि। कौन सा अवतार? कल्कि। जो अभी तक हुए नहीं है, जो अभी तक हुए नहीं है। लेकिन अवतार लेंगे। निश्चित है कि जब भी भारत भूमि पर पाप की जनसंख्या बढ़ती है तो भगवान अवतरित होते हैं। पहला अवतार कौन सा? मत्स्य। दूसरा कूर्मा। तीसरा वराह। चौथा नरसिंह। पांचवा बामना। छठा परशुराम। राम, कृष्ण और बुद्ध। और 10वां कल्कि। हमारे पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना कौन सा पुराण है? तो पहला पुराण भी उसको बोलते हैं। तो कौन सा पुराण बोलते हैं? पहला पुराण भी। और सबसे पुराना आपका कौन सा पुराण है? मत्स्य। आप सब जब्ती में पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी? 18। और कितने अवतार हुए हैं? तो टोटल 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां अवतार होने वाला है। पहला अवतार कौन सा? मत्स्य। दूसरा कूर्मा। तीसरा वराह। चौथा नरसिंह। पांचवा बामना। छठा परशुराम। सातवां राम। आठवां कृष्ण। नौवां बुद्ध। 10वां कल्कि। अभी तक हुए नहीं है, अभी तक हुए नहीं है। तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से था। कौन सा पुराण से था? विष्णु पुराण के माध्यम से क्या कह रहे हैं? देवता लोग भी गीत गाते हैं। देवता लोग भी ना गीत गाएंगे, क्यों? क्योंकि भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। किस भूमि पर जन्म लेते हैं? ऐसी भूमि जिस भूमि पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। सोचिए, हम अपने आप को धन्य मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? और वो भी वैसे रूप में जन्म हुआ, मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। किसके रूप में जन्म हुआ? अगर मनुष्य के रूप में किसी का जन्म होता है, अगर आप कोई काम करके यहाँ से नहीं जाइएगा अच्छा काम, तो मनुष्य के रूप में जन्म लेने से व्यर्थ है। ऐसा काम करके जाइए कि आपको 10 पीढ़ी याद रखे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, बताओ कि नरेंद्र मोदी मर भी जाएंगे ना तो दुनिया याद रखेगी, क्योंकि हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नाम याद रखा जाएगा ना। आप जैसे स्कूल में कोई टीचर आते हैं, स्कूल में कोई टीचर आते हैं, ठीक है। अब अगर टीचर बढ़िया तरीके पढ़ा देते हैं तो सब बच्चा लोग नाम लेता है कि नहीं। तो वो सर जब थे ना तो स्कूल में रौनक था, और जब उस सर का विदाई हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है तो कैसा लगता है? यह पहले सर जे अब वैसा नहीं। तो इसलिए कहा गया कि अगर भारत देश में आप जन्म लिए हैं तो कोई ऐसा काम करके जाइए ना कि दुनिया याद रखे। दुनिया क्या रखेगी? आपकी जिंदगी तो 75 साल है, मुश्किल से 60 साल, किसी का 100 साल, लेकिन ऐसा काम करिए कि आपको 1000 साल तक याद रहे। कितने 1000 साल तक? कोई काम करिएगा अच्छा तब ना। अब सोचिएगा कि यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, बस पढ़ के चल जाएंगे, कोई मुकाम हासिल नहीं करना है। अगर मुकाम हासिल नहीं करिएगा, जिंदगी में सक्सेस नहीं करिएगा, कोई याद रखेगा? कोई नहीं याद रखेगा। मैट्रिक का रिजल्ट एक खाली अंक होता है कि मैट्रिक पास कर ले, बस 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रहती। फिर कहेगा कि इंटर की तैयारी करना, कुछ तैयारी करना। इंटर पास कर जाओगे तो ग्रेजुएशन पास कर गया, तब पूछेंगे बाबू क्या कर रहा था, क्या कर रहे हो लाइफ में? लाइफ में क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, अभी बेरोजगार है। अभी कहाँ है? जब आप रोजगार में आ जाइएगा ना तभी आपको इज्जत मिलेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, तभी आपसे पूछेंगे ना, देखो सक्सेस कर पढ़ लिख के कहा अच्छा आदमी बन गया। तब सोचिए कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं उस देश में अवतरित होने के लिए भगवान भी तपस्या करते हैं कि काश हमारा जन्म भारत देश में हो, हमारा जन्म भारत देश में हो। हम उस धरती पर जन्म लेके पढ़ रहे हैं। ऐसी धन्य कृपया हम लोग, वो भी गया जिला में, ऐसी मोक्ष की भूमि। जब आदमी सब जगह मर जाते हैं ना तो पिंड दान करने आता है, पूरा देश से आदमी पिंड दान करने आता है। उस जिला में हम लोग पढ़ते हैं। सोचने वाली बात है, बोध गया है ना जी। वहाँ पिंड दान होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और उस जगह पर हम जन्म लिए हैं। यहाँ पर आने के लिए सब पढ़ते हैं कि काश हम गया में रहते। इसका बड़े बड़े विद्वानों से नाम सुनिएगा ना तो कहता है गया जी बोलते हैं। गया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गया जी। आदर सहित बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का साधन ही है।
यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहाँ? फल्गु नदी के पास, है ना, विष्णुपद जिसे बोलते हैं। सोचे कि उस जगह पर अगर जन्म लिया है, कुछ करके नहीं जाइएगा तो इस धरती पर जन्म लेना का है, बेकार है। तो पहला श्लोक के माध्यम से क्या कहा कि देवता लोग भी गीत गाते हैं, देवता लोग भी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? कि वे लोग धन्य है जिसने भारत में जन्म लिया है, जिसने भारत में जन्म लिया है। वे पुरुष धन्य है जो स्वर्ग को त्याग कर भी इस धरती पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, योग साधना करने के लिए भारत भूमि पर बार बार खा लेते हैं, जन्म लेते हैं। दूसरा श्लोक जो है आपका है भागवत पुराण से। कौन पुराण से है? कहता अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ईशाम शिवदूत स्वयं हरि यह जर्नम लबधम निरिशु भारत जीरे मुकुंद शिवाय पीकम स्प्रियाहीना। कहता है कि इससे सुंदर क्या हो सकता है जिस पर स्वयं भगवान हरि प्रसन्न है, जिस पर स्वयं भगवान हरि प्रसन्न है। भारत देश के लिए सुंदर कुछ हो सकता है? जो स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, इससे कोई सुंदर हो सकता? कभी नहीं हो सकता। वैसा देश, बहुत सारे देश है, देश की संख्या कमी है, 200 से ऊपर 262 देश लगभग में पता चलता है कि 262 देश है ना। बताओ कि उतना देश को छोड़ के हमारे भारत देश में जन्म लेते हैं, हम अपने आप को क्या मानेंगे? हमारे भगवान हमारे भारत देश में जन्म लेते हैं। कौन सा देश जन्म ले रहे हैं? भारत देश में। इससे सुंदर क्या हो सकता है जिस पर स्वयं भगवान हरि प्रसन्न है? किस पर? भारत भूमि पर। किस पर? भारत भूमि पर, भारत देश पर या भारत भूमि पर, जिस पर स्वयं भगवान हरि प्रसन्न है। यह जन्म लबधम ऋषु भारत जीरे, भगवान विष्णु जन्म लेते हैं भारत भूमि की सेवा करने के लिए। कहाँ जन्म लेते हैं? भारत भूमि की सेवा करने के लिए ना। भगवान राम जब जन्म लिए तो अपने अयोध्या में कितना अच्छा प्रजा लोग शांत माहौल से रहता था। राम राज्य जो कहा गया था ना कि राम राज्य चल रहा है, कोई दुखी रहता था? कोई नहीं। जब तक राम राज रहा आदमी सुख चैन की जिंदगी। उनको पता था, उनको विश्वास था कि राम है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही लोग भगवान सोचते हैं कि अगर हम भारत देश में जन्म लेते हैं तो यहाँ के आदमी के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये कौन कहते हैं? भगवान विष्णु। जिस पर स्वयं भगवान हरि प्रसन्न है उस भारत भूमि पर हमारा जन्म लेने के लिए कितना, सोचिए कि जिस भूमि पर भगवान जन्म लेना चाहते हैं उस भूमि पर हम जन्म लेके पढ़ रहे हैं। इससे और कोई बढ़िया बात हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। भगवान विष्णु जन्म लेते हैं भारत भूमि की सेवा करने के लिए। कायला भारत भूमि की सेवा करने के लिए। भगवान हरि के सेवा के कारण भारत इतना आगे बढ़ा है तथा भारत इसलिए भारत भूमि हम लोगों के लिए हृदय के योग्य है, हृदय में बसने वाला। हम लोगों की भूमि भारत भूमि का हम लोग के हृदय में बसता है। अगर आपके देश पर कोई संकट आती है, बंदूक लेके खड़ा हो जाइए, नहीं खड़ा हो जाइएगा तो हमारे देश पर अटैक कर देगा। आज यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है ना, विश्व युद्ध। बताइए कि यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है, चाहे कोई देश कमजोर हो, कोई देश मजबूत हो, लेकिन जिस देश पर हमला हो रहा है क्या उस देश के नागरिक छोड़ सकते हैं? यूक्रेन आज भी सैनिक लेकर डटा हुआ है। कम सैनिक है, 100 के सामने 10 है, 100 के सामने 10, लेकिन 10 तैयो हाथ में बल लेके खड़ा है। आज 36 दिन से 30-35 दिन हो गया, लेकिन आज तक कब्जा नहीं कर सका यूक्रेन पर। कहा था ना युद्ध करने से पहले कि 4 दिन में कब्जा कर लेना, 4 दिन में। 40 दिन होने वाला है, आज तक कब्जा नहीं हुआ। क्यों? यहाँ के शक्ति बढ़ा। क्यों? यहाँ के नेता जो लीडर थे ना, उन्होंने आग जान दे दिया कि आन बान शान, देश रहेगा तो तुम हो, तुम नहीं हो तो देश नहीं है, यही ना। और लड़ाई सैनिक लड़ रहे हैं, धीरे धीरे वार्ता की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है युद्ध खत्म भी हो सकता है, नहीं तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। दोनों चीज कोई रोक नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि पूरा देश से खत्म हो जाएगा, है ना, यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा रूस, तो देश खत्म हो जाएगा। अगर देश खत्म हो गया तो समझो कि यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा तो एक रूस का साम्राज्य बढ़ जाएगा, उसका साम्राज्य क्या हो जाएगा। तो कोई भी अगर चाहता है कि हमारे देश पर अगर हमला होगा ना, तो हर आदमी हथियार उठाने के लिए क्या रहता है? तत्पर रहता है। कोई भी नहीं सोचता है कि हमारा देश को कोई हमला कर सकता है। जैसा ये पाकिस्तान अगर हमला कर दे हिंदुस्तान पर, सैनिक कम पड़ जाए इंडिया में, चीन सहायता कर दे पाकिस्तान की, सैनिक कम पड़ जाए, क्या आपको कहेगा कि आप आइए आर्मी भर्ती फ्री, हथियार उठा के आपको बॉर्डर पर लड़ना है? कहिएगा अरे तो मेरा देश न रहेगा तो हम रह क्या करेंगे, चलो बॉर्डर पर हम जाके लड़ेंगे। अरे वो कहते वो मार के आवेंगे ना, मारेंगे। अगर सामने आ गया 10 होकर जरूर मारेंगे, है कि नहीं? ऐसा होता है कब? जब देशभक्ति आप में जगेगा। तीसरा आधुनिक के ये तीनों श्लोक है देशभक्ति से, जिसे है देशभक्ति से। सुनिएगा, कहता है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमित
विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभदय रिहक्तव्य भावम बहंतो बसंती। देशभक्ति भाव से है। कौन देशभक्ति? श्लोक कौन से है? देशभक्ति से। यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है, सदा निर्मल और का है? ममता। अगर यहाँ पर यूक्रेन के आदमी आ जाए शरण लेने के लिए तो भारत अपना दिल खोल देगा, कहेगा ये आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, हम आप पे रोक नहीं सकते। शरणार्थी जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं शरणार्थी, उन लोगों का स्वागत करेगा, फूल माला का स्वागत करेगा, आइए आपको हम जगह देंगे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत का निर्मल और ममता मई है। यह धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी लोग आपस में, यहाँ धर्म जाति की विभिन्नता है ना, हर अलग अलग धर्म की जाति के लोग रहते हैं, विभिन्नता होते हुए भी लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलजुल कर निवास करते हैं या रहते हैं। एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर आपस में क्या करते हैं? रहते हैं। यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश जो है धर्म प्रधान देश है। क्या है? धर्म। यहाँ सभी धर्म का मान्यता सेम है, कोई धर्म के विरुद्ध कोई करता है? अगर रामनवमी है तो रामनवमी हिंदू लोग बढ़िया नहीं मनाते, उन लोग का मुहर्रम है तो मुहर्रम उन लोग बढ़िया नहीं मनाते। क्या हम लोग रोकते हैं? कभी नहीं रोकते, क्योंकि हमारा देश यह धर्म प्रधान देश, कृषि प्रधान देश। हमारा धर्म नहीं कहता है कि किसी धर्म का विरोध करें, किसी धर्म का। जब वो हमको विरोध नहीं करेगा तो हम क्यों विरोध करें? सब अगर मिलजुल के रहिएगा तो भाई देश की भी सुरक्षित है। अगर मान लीजिए बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गया, बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गया, वो कहेगा कि हम मुस्लिम हम नहीं लड़ेंगे, वो कहेगा हिंदू है हम लड़ेंगे, बताओ ऐसे होगा तो देश बचेगा? बॉर्डर पर सब एक समान है कि नहीं? एक समान है ना, तभी हमारा देश टिका हुआ भी है। अगर एक समान नहीं रहता देश टिकता? कभी नहीं देश टिकता। तीसरा चौथा श्लोक कहता है, सुनिएगा, विशाला स्मृतिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरय रम्य रूपा बनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति परहंती विरेशा शुभा चाप गाभी। कहता सुनिएगा, हमारा भारत देश अति विशाल है, अति का है तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। प्राकृतिक संपदाओं से क्या है? परिपूर्ण है। इसके तीन तरफ सागर लहराता रहता है। भारत के तीन तरफ क्या है? सागर। क्या है? सागर। इसके पैर पखार रहे हैं, यह लहराता रहता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित रहता है। हमेशा देखते हैं हर जगह आपको वन मिलेगा, पर्वत मिलेगा, झरना मिलेगा, बहती हुई कलकल करती हुई नदियां मिलेगा। हमेशा भारत की शोभा बढ़ाती है। गंगा नदी, पवित्र नदी हमारे यहाँ देश की, बताओ गंगा नदी में कितना स्नान करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं। गंगा नदी का नाम पूरा विदेशों में फैला हुआ है कि गंगा नदी स्वच्छ नदी है। गंगा नदी क्या है? स्वच्छ नदी। आदमी जब मरते हुए रहता है तो कहता ना कि इसको गंगा जल दो। कौन सा जल दो? क्यों? शुद्ध है तब ना, अरे उससे भाई कुछ है उसमें शक्ति तब ना। गंगा जल में कहा गया है कि नहाने से होता क्या है? पाप धुल जाते हैं। नहाने से क्या होते हैं? देखो कुंभ मेला नहाया जाता है, स्नान करने जाता ना है, क्यों जाता है? आस्था है तब ना। ये भारत देश में और कहीं देश में है नहीं। यहाँ पर छठ पूजा होता है, अभी छठ पूजा है कि नहीं है? आज खरना के प्रसाद है। बिहारी का जब छठ होता ना है, छठ पूजा जो होता है पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे शुद्ध व्यंजन बनता है, सबसे शुद्ध व्यंजन बनता है छठ पूजा। कोई चीज हो जाए, खीर भी अगर होता है कितना अच्छा तरह चावल को फटक के बनाया जाता है, दूध कितना दूध में अच्छा से किया जाता है। कोई नहीं लगता कि इसको लात कोई पैर नहीं लगा है कि नहीं। सबसे अगर पवित्र त्योहार है तो कौन सा है? बिहार का छठ पूजा है कि नहीं? छठ पूजा है। और इसका जो पर्व का जो है ना बहुत विदेशों में फैला हुआ है। विदेशी लोग भी आते हैं ना तो भी सोचते हैं कि हम भी छठ पूजा करें। कितना विदेशी किए भी, कितना विदेशी छठ पूजा किए। तो वही कहता है कि इसके तीन तरफ क्या है? सदा लहराता है समुद्र। सदा क्या लहराता है? समुद्र यानी सागर। या वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा का रहता है? सुशोभित रहता है। चौथा पांचवा श्लोक है, सुनिएगा, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभितम तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेशाम जनानम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। सुनिएगा, कहता है जगत में गौरव प्राप्त करने वाला, जगत में गौरव प्राप्त करने वाला भारत शोभता है। भारत क्या करता है? शोभता है, जो सदा पूजने के योग है। भारत सदा पूजने के योग है। यहाँ सभी लोग सदा देशभक्ति के लिए आदर्श रूप में अपना जीवन व्यतीत किए हैं और देशभक्ति की भावना
सभी देशवासियों में कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे देश में देशभक्ति की भावना कहाँ है? कूट के भरी हुई है। किस देश में? भारत में। कौन सा देश में? तो 5 श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया। सुनिएगा, कितने श्लोक के माध्यम से? 5। पहला जो श्लोक इसमें है वो आपका था विष्णु पुराण से। तो जिस था भगवान भी धन्य है जो इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, बताएं। दूसरा श्लोक में जो है स्वयं हरि चाहते हैं कि हम इस धरती पर अवतार लें। तीसरा देशभक्ति से है, चौथा भी देशभक्ति से, और पांचवा भी कहा है। टोटल हमारे कितने पुराण हैं? 5। पुराण कितने हैं? 18। पुराने की संख्या कितनी है? इसमें 5 श्लोक है। पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक दिए गए हैं? 5। पहला श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा श्लोक भागवत पुराण, बाकी और देशभक्ति। और क्या है? पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। कितने अवतार टोटल हुए हैं? 9। 10वां अवतार होना बाकी है। 9 अवतार कौन कौन है? पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्मा, तीसरा है वराह, चौथा है नरसिंह, पांचवा है वामना, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है कृष्ण, नौवां है बुद्ध, और 10वां है कल की अवतार होना भी बाकी है। यही चैप्टर था कौन? भारत महिमा। कौन सा चैप्टर था? भारत महिमा।